रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई है आपकी तरफ? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक, आप कैसे हो? जी भाई, मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ते भाई, आप आजकल क्या कर रहे हो? मैं आजकल रेहान स्कूल पे काम कर रहा हूँ और अम, जो मेरा आगे ए लेवल्स आने वाला है मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक। और उसके अलावा भाई आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में आलू वाला पराठा, जी जी। यानी अगर अगर मुझे कहा जाए कि रोज़ आपको आलू वाला पराठा मिलेगा खाने में, तो मैं आराम से खा लूँगा। सही। और फास्ट फूड में क्या खाएंगे आप? फास्ट फूड, हुँ, फास्ट फूड में मुझे पिज़्ज़ा, फ्रेंच जी जी। फ्राइज़ और बर्गर, जी जी। तीनों में से कुछ भी खाने को मिल जाए मैं खा लूँगा। ठीक। और देसी खुराक में से जो घर की होती है? उसमें घर का बना हुआ आलू वाला पराठा। ठीक हो गया, ठीक। और फल में क्या पसंद है आपको? फल में लीची, लीची आजकल मिल रही है, बहुत मज़ेदार होती है। और हाँ भाई, हम पॉइंट पे आते हैं। आप वो रेहान स्कूल का किसने बताया था? मुझे मेरे दादू ने बताया था। मैं जब अपना कर रहा था मैट्रिक वगैरह, तो जी दादू ने जी। बताया था कि रेहान स्कूल कुछ ऐसा काम कर रहा है, यानी रेहान स्कूल जो है वो एआई बच्चों को सिखा रहा है, क्योंकि आगे दौर जो है वो एआई का है। दादू ने कहा था अगर जी जी। बच्चों को पढ़ाना है, सही सही एजुकेशन देनी है तो रेहान स्कूल में भेजो। फिर रेहान स्कूल में हम चले गए। और भाई, आप उसमें क्या कर रहे हैं यहाँ स्कूल में? मैं रेहान स्कूल में अभी एआई सीख रहा हूँ। उन्होंने हमें टास्क दिए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, वो मैं उन टास्क को जी। पूरा कर रहा हूँ और मेरे अभी तक शायद 5 टास्क हो चुके हैं। उसमें से और 2 भैया आपको पोस्ट के कितनी थे। देर? जी जी। और अम, और भाई। 2 जी पोस्ट जी। के थे और उसके अलावा एक उसका था, वीडियो बनाने का था, जिससे मैंने शायद माइल्स से बात की थी। और और भाई, आप कितनी देर हो चुकी है रेहान स्कूल में आपको? जब से बैच स्टार्ट हुआ है मैं तब से यहाँ पे हूँ, यानी मैं जी जी। बैच 6 का स्टूडेंट हूँ। जब से ये बैच 6 स्टार्ट हुए ना, मैं तब से यहाँ पर हूँ। सही। यानी ठीक। अभी कोई हमें हफ्ता 2 हफ्ता हो गए होगा। और भाई, आपको कैसा लगता है रेहान स्कूल? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है जो काम कर रहे हैं। असल में पीयर टू पीयर लर्निंग हो रही है ना, तो वो जो इन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया है उसकी बेसिस इतनी अच्छी बनाई है कि जो स्टूडेंट्स हैं वही आगे स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो इससे एक तो इनके खुद पे कॉस्ट नहीं आती, दूसरा ये जो है रेहान स्कूल वो खुद ब खुद चल रहा है। और अब ये और हर स्टूडेंट चाहता है कि वो एक दफ़ा दूसरे स्टूडेंट्स को सिखाए कुछ ना कुछ। तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने इंस्टीट्यूशन। ठीक। और भाई, आपको मोबाइल कौन सा पसंद है, आईफोन या एंड्रॉइड? यार आईफ़ोन, आईफ़ोन ज़्यादा अच्छा है। एंड्रॉयड जो है वो भी अच्छा है, सैमसंग जो होता है, लेकिन सैमसंग में ना स्क्रीन के बड़े मसले हैं। यानी हमने 2 फ़ोन लिए थे, एक S10 लिया था, एक S8 लिया था, दोनों ही ख़राब हो गए। उन वो उससे सैमसंग में? उनकी हाँ, सैमसंग सैमसंग जो नहीं है भाई। उसका पैनल ही ख़राब हो गया, तो आईफ़ोन ही बेहतर है। ठीक। भाई, वैसे आप ऐसी बात तो ना करें, सैमसंग बहुत अच्छा मोबाइल है। यार सैमसंग ने ना बस हमें बहुत धोखा दिया है, यानी अच्छा बहुत है,
अच्छा बहुत है मोबाइल, लेकिन बस उसके पैनल्स का मसला जो आता है ना, सिर्फ वही मसला है उसका। नहीं भाई, बस आप एक दफ़ा उसका पैनल वगैरह देख के ले लेना तो कुछ नहीं होता है। मुझे मेरे घर वालों ने बर्थडे पे गिफ्ट किया था सैमसंग का। 2 दफ़ा मैं दोस्तों के साथ नहाने भी चला गया था, ठीक है, 2 दफ़ा ही गिरा है पानी में, ठीक है, वैसे का वैसे ही चल रहा है। उसके आगे हाले पैनल भी टूट गया, फिर भी वैसे का वैसे ही चल रहा है। क्या बात है, पैनल टूट के पानी में गिरा और बच गया? हाँ हाँ। क्या बात है, क्या बात है। हमारी तो और भाई मैं ना शुरू से जो है ना सैमसंग ही चला रहा हूँ, मैंने कोई और मोबाइल ही नहीं लिया है। अच्छा। सैमसंग का भाई एक अलग लेवल है। आईफोन भाई, आईफोन जो है वो भी आईफोन अपना लॉन्च नहीं अभी तक कर पाया है, काफी देर हो चुकी है। तो यार भाई हम देखो, पॉइंट पे आते हैं। आप अब क्या बनना चाहते हो? मैं अब क्या बनना चाहता हूँ? जी यार मैं असल में तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जी लेकिन जी जो फर्दर इंजीनियरिंग में टाइप्स हैं, उनमें मैं स्पेसिफिकली एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जी। और उसके अलावा भाई आप आज का दिन कैसा जा रहा है? आज का दिन मेरा बस गर्मी में जा रहा है, बहुत गर्मी है भाई। वो तो है। और भैया आपने नाश्ता क्या किया है? नाश्ता भी करना है इसके बाद, शायद आलू वाले पराठे आए हुए हैं। सही है, आपके साथ की चीज बनी हुई है। भैया आपको गाड़ी कौन सी पसंद है? गाड़ी प्राइस रेंज में बताऊं कि जो यानी जो देख सकते हो हम, या फिर वो बताऊं वो जो यानी जो बिल्कुल बेस्ट गाड़ी है? जी जी। कौन सी बताऊं? आप भैया आप जोन सी मर्जी बता दें। यार वैसे तो आजकल सोनाटा आई हुई है। सोनाटा बहुत अच्छी गाड़ी है, यानी एक तो उसकी एस्थेटिक्स बहुत अच्छी हैं, ऊपर से जी यार बहुत प्यारी गाड़ी है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो हाइब्रिड्स है ना, जैसे टेस्ला की गाड़ी जी हैं, टेस्ला की गाड़ियाँ जी बहुत अच्छी बनाई हुई हैं। यानी टेस्ला की गाड़ियाँ ऐसे नहीं है कि सिर्फ लग्जरी बनाई है उन्होंने, उन्होंने उस पर काम किया हुआ है कि लोगों की सहूलियत जो है वो अ- अच्छी मेंटेन रहे, और लोगों अच्छा को भाई, मैं इस्तेमाल आपको करने में वैसे एक ईजी हो। बात बताऊं। बताओ। मैं आपको वैसे एक बात बताऊं बताओ बताओ। इनके बारे में। भाई ये देखें, अगर कोई लड़का या आदमी वगैरह शोरूम पर जाता है ना, हम्म। जाता है तो वो ऐसा, चलो छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, वो ले लेता है 125 जो होता है 125 में, हम्म। वो ले लेता है, एक आदमी रिक्शा ले लेता है। अच्छा। तो उनमें महंगी कौन सी चीज होगी भला? 1 to 5। जी 1 to 5 महंगी होगी। नहीं भाई, रिक्शा महंगा भी है, ठीक है, और वो आदमी कमाता भी है। 125 से कुछ मिलना भी नहीं। फिर भी जो है ना रिक्शा। उसके ऊपर लोग कहते हैं कि देखो ये कितना अमीर है और रिक्शे वाले को कोई बात भी नहीं देता। ऐसे ही देख ले, अगर हम सन्नाटा ले लेते हैं, ठीक है, तो सारे सन्नाटा को देखेंगे। अगर कोई आदमी ट्रक वगैरह ले लेता है, कोई अपना निज़ाम चलाता है, ठीक है, तो फिर सन्नाटा को ही देखेंगे सारे लोग, अपने फ्यूचर को नहीं देखते हैं। ये क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, ये ज़रा मुझे समझाओ। ये पाकिस्तान की नहीं है, ये पूरी दुनिया की यही प्रॉब्लम है भाई। देखो, अगर जो एक ट्रेंड है ना, यानी अब देखो, इंजीनियर क्या भाई होते थोड़ा हैं, आगे पीछे कौन होते बोलिएगा, हैं? इन आपकी बात नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ इंजीनियर भला कौन होते हैं? जी जी। मैं कह रहा हूँ इंजीनियर भला कौन होते हैं?
इंजीनियर वही होते हैं लोग जो टेक्निकल चीज़ों में काम करके तो चलो जी। ठीक मशीन्स ठीक। मशीन्स को अंदर से पूरा जानते हो। अब एक बाइक मैकेनिक है, ठीक है? बाइक मैकेनिक भी हम कह सकते हैं इंजीनियर है, क्योंकि उसको भी बाइक की नो हाउ है कैसे सारी होती है, ठीक है? एक इंजीनियर है जो जहाज़ का इंजीनियर है, ठीक है? वो उसको जहाज़ की नो हाउ है। तो जी लोग किसको ज़्यादा अच्छा जी। समझेंगे? हैं तो दोनों ही इंजीनियर्स। और भाई आप क्या बनोगे बड़े होके? इंजीनियरिंग में जाओगे कि एआई में जाओगे, ये मुझे बताएं। यार इंजीनियरिंग और एआई को मुझे लगता है हमें डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। जो बंदा इंजीनियरिंग में जाएगा वो बंदा एआई में ज़रूर जाएगा आगे, क्योंकि देखो ना, अब जी एआई को आगे बॉडी चाहिए। एआई एक ब्रेन तो बना लिया है इंसानों ने, उसको लेकिन बॉडी नहीं दी। तो अब एआई को जब हम बॉडी दे देंगे तो वो असल इंसानों के काम आएगी ना। जी तो और बॉडी कौन देगा? कौन देगा? इंजीनियर्स देंगे। तो मेरा मकसद तो खैर ये होगा कि जो एआई है ना उसको इंटीग्रेट किया जाए मशीन्स में, जैसे कि हमारे स्पेस क्या कहते हैं, स्पेस के रॉकेट्स हो गए, उनके अंदर इंटीग्रेट किया जाए। खैर अब तो हैं काफ़ी सारे एआई एआई से इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा जो हमारे एयरफोर्स के जो जहाज़ है ना, हवाई जहाज़, उनमें इंटीग्रेट किया जाए, जी जी ताकि जो रिस्क है ना फ्लाइट के दौरान क्रैश होने के, वो कम हो सके। तो जी। ये बात है। जी भाई, आप मुझे अंदाजे से बताएं करेक्ट नहीं कि एआई को आई कितनी देर हो चुकी है? एआई को आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है भाई। एआई जो है, मैं भी लास्ट टाइम सुन रहा था 1980s की बात है। 1980s में एआई आ चुकी थी, लेकिन इसको काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने दबाया हुआ था। जब इनको प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ तो इन्होंने आगे फैलाना शुरू किया, वरना एआई को इन्होंने दबाया हुआ था। मेरे इवन जो बाबा हैं, उनके एक जानने वाले थे। मेरे बाबा जब छोटे थे ना, तो जी जी उनके एक जानने वाले थे, वो एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यहाँ पर लेक्चर दिया करते थे लम्स में। तो जी जी, ये वहाँ अच्छी पर, बात है। यानी उस टाइम की बात है, उस टाइम वो लेक्चर दिया करते थे। एआई अब जाके मशहूर हुआ है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। जी उसी टाइम एआई को बहुत ज़्यादा आगे चले जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब भाई तक वैसे लोगों एक ने इस चीज़ है पे, ना, उसको उसको एक टाइम लगता है कि अच्छा भैया, आपको मोटरसाइकिल चलाना पसंद है कि साइकिल चलाना पसंद है, ये बताइए। यार साइकिल तो मैं ना चलाऊं। साइकिल मैंने बस एक दफ़ा चलानी सीखी थी, और चलाने सीखने के बाद फिर मैंने मोटरसाइकिल ही चलाई है। यानी यार, ख़ास तौर पर धूप में तो बिल्कुल भी नहीं। धूप में तो नहीं साइकिल की भैया, अगर बात ही ना अच्छा करो मौसम ना। हो, अच्छा मौसम हो, ठीक है, हवा चलती हो, तो फिर आप बाइक चलाएंगे कि साइकिल चलाएंगे? यार देखो, डिपेंड करता है। अगर मैं, मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचूं, तो मैं ऑब्वियसली बाइक चलाऊंगा। अगर मेरा गोल है कि मैं अपनी एक्सरसाइज करूं, अपने आप को हेल्दी रखूं, तो मैं ऑब्वियसली फिर मैं वो चलाऊंगा, साइकिल चलाऊंगा। और हाँ। ठीक। और भाई आप क्या कर रहे थे इंटरव्यू के पहले? क्या कह रहा था मैं कब? मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू के पहले आप क्या कर रहे थे? इंटरव्यू से पहले मैं सो रहा था, फिर मैं एन इंटरव्यू के टाइम उठाऊं, उससे पहले आपका इंटरव्यू लिया, फिर मैं शॉर्ट्स देख रहा था। और आप अपने घर वालों की बात मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जितना जितना मैं, मेरे हद तक हो सके, मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं मानूँ। ठीक, अच्छी बात है भाई, घर वालों की बात माननी चाहिए। और आप
मतलब एआई में नया कुछ लॉन्च करना चाहते हैं कि पुराने को रिन्यू करना चाहते हैं, ज़रा मुझे ये बता दें। यार देखो, एआई के जो मॉडल्स हैं ना, मैं उसको समझना तो बहुत चाहता हूँ, यानी एआई के जो कॉम्प्लेक्स कोड्स हैं जो उसे अलाउ करते हैं कि वो समझ के लोगों को आंसर दे, मैं उसको समझना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है कि मैं उसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो इम्प्रूव करना मेरा मकसद नहीं होगा। मेरा मकसद ये होगा कि मैं एआई को इंटीग्रेट करूँ जिन चीज़ों में मुझे चाहिए वो। यानी अब देखो ना, चैट जीपीटी आ चुका है, चैट जीपीटी सबके पास अवेलेबल है, ठीक है? तो जी बिल्कुल। किसने बनाया उसे? जिसने बनाया वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स ले रहे हैं, और वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोगों को हायर कर रहे हैं इस काम के लिए। तो मेरा काम ये नहीं होगा कि मैं जॉब करूँ, मेरा काम होगा कि मैं कोई बिजनेस की साइड पे जाऊँ, क्योंकि आगे जाके जॉब्स तो ख़त्म हो जानी है, जॉब्स तो यही ने खा जानी जी है। तो बिजनेस वाले जो लोग होंगे उनके पास थोड़ा होल्ड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ओके भाई, थैंक यू।